राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में आज भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उनकी बात नहीं रखने दी, उनकी बात काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए तो उनकी बात को काटा गया है। उन्होंने कहा कि एक ही गांव के 2 युवकों को नियुक्ति मिलना सवाल खड़े करता है। और क्या आपने जो है अपने विचार रखे? निश्चित तौर पे आज विधानसभा के अंदर मुझे भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का मौका मिला और मैंने अपने भाषण में जो भी कमियां हैं उन कमियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से कोई विधायक अपनी बात वहां रखता है उसकी बात को वहां पे जो है वो काटा गया और मुझे ये कहा गया कि ये जो बातें हैं ये नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से जो पूछना चाहता हूं कि क्या अगर विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं, अगर उन भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी है, क्या वो विधानसभा में उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? और मुझे इस बात का दुख है कि विधानसभा के अंदर ये संयुक्त निदेशक व मुख्य प्रवक्ता हैं हरदयाल भारद्वाज जी कैसे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से ये लिख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है। संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर आप असंवैधानिक बातें करें, ये तो कभी नहीं चलेगा। और हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक जो नौकरियों की तलाश में बैठे हैं, उनके साथ अगर कोई भद्दा मजाक होगा तो क्या उस भद्दा मजाक के बारे में बात वहां नहीं रखी जाएगी? नौजवानों की बात वहां क्यों नहीं रखी जाएगी? और ये इसलिए रखी जाएगी क्योंकि जो वहां पे भर्तियां हुई हैं उनके बारे में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। और मैंने तो ये भी बोला है कि हमें आप ईमानदार व्यक्ति हैं, कौन कह रहा है कि आप बेईमान हैं, लेकिन आप यहाँ पे बात तो रखने दीजिए। जब किसी एक गांव के 2-2 बच्चे लगेंगे तो मुझे बताइए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा? जब कुछ भी विधानसभा क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको वहां रखा जाएगा। और मुझे तो यह भी पता लगा कि JOIT की जितनी पोस्टें थी, बाद में जितनी पोस्टें की हैं, जब रिजल्ट निकलना था उससे पहले की कैबिनेट में उस समय मंजूरी ली गई है। और एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी द ऑनरेबल स्पीकर इज प्लीज टू ऑफर अपॉइंटमेंट्स। और इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो विलेज चलारा के रहने वाले हैं। विलेज चलारा में इंटेलिजेंसी कहां से आ गई इतनी? अभिषेक पठानिया हैं, अखिल ठाकुर हैं। और मुझे तो यह पता लगा है कि जिन लोगों ने वहां एग्जाम दिया उस एग्जाम में एक बच्ची के 100 नंबर हैं, लेकिन उस बच्ची का नाम नहीं है मेरिट के अंदर। और मैं ये चाहता हूं अगर इस प्रकार के विषय आए हैं, लोग बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं तो इस प्रकार की आप जो अपने प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हो, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कहीं इमरजेंसी लगी है, गवर्नर रूल है लगा हुआ, जिसके कारण से कि व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगार युवकों से, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ अगर कोई मजाक हो रहा है, अगर कोई भद्दा मजाक कर रहा है, तो उनकी बात को विधानसभा में उठाना अति उचित है। आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें मैंने ये भी बोला कि एक पर्टिकुलर, ये देखिए, एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और वो CM ऑफिस में लगे हुए हैं। CM ऑफिस में पहले लगे हुए थे को टर्मिनस बेसिस के ऊपर, बाद में उनकी सिलेक्शन होती है। आप बोलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपको राजस्थान के लोगों को रोजगार देने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसलिए इन सारे विषयों की गहन जो है छानबीन होनी चाहिए। अगर कोई गलत है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैंने वहां रखा कि RTI मांगी किसी ने। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा अवैध कटान हुआ है और उस अवैध कटान में इनकी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम है, उनके परिवार के व्यक्तियों के नाम है। और फॉरेस्ट मिनिस्टर तो आज की तारीख में CM साहब है। और वहां पर जो अवैध कटान हुआ है, क्या आपने किसी अफसर के ऊपर कोई एक्शन किया? आपने किसी को सस्पेंड किया? आपने अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कोई प्रश्न? शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।